जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्योतिष रहस्य, आओ ज्योतिष सीखें, यह किताब देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। जिस किसी भी मनुष्य को ज्योतिष के बारे में A to Z ज्ञान लेना हो, रहस्यमय ज्ञान लेना हो और अपनी पत्रिका स्वयं देखना सीखना हो तो ये किताब अवश्य खरीद सकते हैं। अब हम आपको एक ज्ञान दे रहे हैं कि कुंभ लग्न में मंगल यदि अष्टम स्थान पर बैठा हो तो ऐसे स्त्री पुरुष से भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंभ लग्न में मंगल जो है अष्टम स्थान पे बैठने से अशुभ फल देता है। कुंभ लग्न में मंगल तृतीयेश एवं राज्येश हो जाता है, तो कुंभ लग्न में मंगल तृतीय मार्केश के रूप में काम करता है और मंगल यहां अष्टम स्थान में कन्या यानी शत्रु राशि का हो जाता है। तो यहां कुंडली मांगलिक बन गई और मांगलिक कुंडली वाले को मांगलिक स्त्री से ही विवाह करना चाहिए या मांगलिक स्त्री को मांगलिक पुरुष से ही विवाह करना चाहिए। और मंगल की इस स्थिति के कारण कि अष्टम भाव शत्रु राशि में है, तृतीय मार्केश में होने की वजह से यहां पर मंगल जो है पराक्रम भंग करेगा, यानी आप जो काम करते हो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यानी मंगल भारी दोष है ऐसे मनुष्यों को प्रतिवर्ष उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में या अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर जाकर के पूजन अर्चन कराना चाहिए, प्रतिवर्ष करना है। और रोजाना हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार का व्रत उपवास रखें और हनुमान चालीसा का 11 बार रोज पाठ करना चाहिए। महीने में एक बार रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि मंगल भारी खराब होता है। कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल यदि अष्टम भाव में बैठ जाता है तो वह वैवाहिक जीवन उस मनुष्य का दुखी करता है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है और छोटे भाई का श्राप रहता है। इस वजह से उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति ज्यादा आती है। कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल यदि अष्टम भाव का बैठ जाए तो मान के चलो छोटे भाई का श्राप रहता है, भाइयों से पटेगी नहीं, छोटे भाई से तो बिल्कुल सुख प्राप्त नहीं होगा और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार किसी भाई की संपत्ति हड़पने के कारण या फिर छोटे भाई को कष्ट देने की वजह से इस जन्म में ऐसे मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो उसका वैवाहिक जीवन दुखी अवश्य होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। उसे छोटे भाई का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। वो यदि व्यापार करता है तो व्यापार में बार बार नुकसान होने लगता है। उसका कौटुंबिक सुख बहुत कमजोर होता है। रोजगार भी यदि सर्विस भी करेगा तो उसे सर्विस प्राप्त करने में बहुत समस्या उत्पन्न होती है। उस मनुष्य की भाषा भी कड़वी हो जाती है, वह कड़वी भाषा बोलने लग जाता है और भाइयों से तो लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे मनुष्य को कभी कभी सरकार से सजा भी मिल जाती है, पुलिस केस बन जाता है, कोर्ट केस में जाकर के इनको सजा भी हो जाती, क्योंकि कोई अपराध कर देते हैं। तो ये मान करके चले कुंभ लग्न में मंगल यदि अष्टम स्थान पे जिसका हो उसके साथ में पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे कि साहब विवाह नहीं होगा तो कितने लोगों का विवाह नहीं होगा? जिसके कर्म फूटे होंगे, जिसका भाग्य खराब होगा, जिसको कष्ट भोगना होगा अपने जीवन में, जिसको जीवन में नर्क लिखा हुआ है, तो उनका आपस में विवाह हो जाता है और दोनों नर्क भोगते हैं।
तो मंगल की यह महादशा में, अंतरदशा में भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। और यदि कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा हो और साथ में यदि सूर्य भी बैठ जाए तो विवाह टूटेगा ही टूटेगा, 100%, कोई रोक नहीं सकता। या फिर व्यक्ति विवाह ही नहीं करेगा, और यदि विवाह हो गया तो वह गृहस्थ सुख यानी पत्नी को सुख दे ही नहीं पाएगा। यदि मंगल के साथ बुध बैठ जाता है, कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव के साथ साथ बुध भी बैठा हो, तो उसको विवाह सुख और संतान सुख के लिए भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे स्त्री पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उत्पन्न होने में भी तकलीफ होगी और विवाह टूटेगा ही टूटेगा। कोर्ट कचहरी पुलिस केस भी होने की संभावना होती है। और यदि मंगल के साथ गुरु बैठ गया अष्टम भाव में कुंभ लग्न की पत्रिका में तो धन नहीं बचेगा, लाभ नहीं बचेगा, और धन के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो प्रयास में बाधा उत्पन्न अवश्य होगी। और यदि कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव के साथ साथ यदि उसके साथ शुक्र भी बैठा हुआ हो तो उसे सुखहीन यानी सुख तो मिलेगा ही नहीं, और भाग्य भी रूठ जाएगा और उसकी भाग्य उन्नति नहीं होगी। और मंगल कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव के साथ साथ यदि राहु बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य का 2 विवाह होता है। पहला विवाह टूटेगा ही टूटेगा, तो दूसरा विवाह में जरूर अपनी पत्नी के साथ रह सकता है। और यदि स्त्री है तो उसका भी 2 विवाह होगा, पहला विवाह तो टूटेगा ही टूटेगा। तो ऐसे मनुष्यों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको विवाह के पहले एक दूसरा विवाह गुप्त रूप से, जो अपने माता पिता को पता नहीं चले, ऐसा विवाह पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद में ओरिजिनल दूसरा विवाह करना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में फिर ये मंगल दोष की उत्पत्ति नहीं होती है, विवाह वाला दोष तो नहीं होगा। यानी पहले किसी और, यदि स्त्री है तो किसी लड़के के साथ विवाह कर ले और संबंध तोड़ ले, या फिर पुरुष है तो किसी स्त्री के साथ में विवाह कर ले और संबंध तोड़ ले। उसके बाद दूसरा विवाह करे तो उनकी जिंदगी में खुशियां आ सकती है, अन्यथा विवाह सुख नहीं मिलता है। कुंभ लग्न की पत्रिका वालों को मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे के साथ में यदि मंगल के साथ राहु भी बैठ जाए अष्टम भाव में तो 2 विवाह के योग बताता है। यानी पहली पत्नी मर भी सकती है, छोड़ के भी जा सकती है। और यदि मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो केतु हवा का प्रतीक होता है, झोंका होता है, और मंगल आग होता है। तो मंगल को, आग को यदि हवा मिलेगी, केतु हवा देगा तो उससे दुर्घटना के योग बनते हैं। यानी आग लगने की संभावना हो सकती है या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए इस स्थिति में यानी कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव का चाहे अकेले बैठा हो और या फिर किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो तो निश्चित तौर से किसी न किसी प्रकार से नुकसान अवश्य करेगा ही करेगा। ऐसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, और कर रहे हो तो उन्हें घट विवाह अवश्य करना ही करना चाहिए, या ओरिजिनल रूप से, गुप्त रूप से किसी न किसी के साथ विवाह पहले कर ले और उस विवाह को तोड़ ले, उसके बाद ओरिजिनल विवाह करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप पत्रिका चेक कराना चाहते हैं तो 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी पत्रिका गहराई से जांच करवा सकते हैं, और आपके कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप हमसे कर सकते हो।